नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद सुमित में। हर साल भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक गैम्बल क्या होता है? मॉनसून। अगर बारिश कम हुई तो फार्मिंग प्रभावित होती है, अगर ज्यादा हुई तो कंस्ट्रक्शन रुक जाता है, डिलीवरी बिजनेस स्लो डाउन हो जाता है और कई इंडस्ट्रीज पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन अब पहली बार इंडिया में बारिश पर भी ट्रेडिंग शुरू हो गई है और यही वजह है कि मार्केट में इस नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अब समझते हैं कि आखिर रेनफॉल डेरिवेटिव होता क्या है। NCDEX ने इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड रेनफॉल डेरिवेटिव लॉन्च किया है, जिसका नाम है रेन मुंबई। यह कॉन्ट्रैक्ट मुंबई की बारिश को ट्रैक करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोल्ड या क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। एक्सचेंज ने पिछले 30 सालों के रेनफॉल डेटा के आधार पर बेंचमार्क तैयार किया है। हर कॉन्ट्रैक्ट 10 मिलीमीटर बारिश को रिप्रेजेंट करेगा और हर 0.1 मिलीमीटर चेंज पर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बदलती रहेगी। मतलब अब बारिश भी फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा बन चुकी है। अब जानते हैं कि इससे फायदा किसे हो सकता है। मान लीजिए मुंबई की कोई फूड डिलीवरी कंपनी हैवी मानसून की वजह से हर साल नुकसान झेलती है, तो ऐसी कंपनी रेनफॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकती है। अगर एवरेज से ज्यादा बारिश हुई और डिलीवरीज प्रभावित हुई तो कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाला प्रॉफिट बिजनेस लॉसेस को कुछ हद तक कवर कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 100 मिलीमीटर एक्स्ट्रा बारिश होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में बड़ा जंप आ सकता है और कंपनी को 10,000 रुपये तक का फायदा हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ इंश्योरेंस क्लेम जैसा लंबा प्रोसेस नहीं होगा। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई डैमेज इंस्पेक्शन नहीं। ऑफिशियल वेदर स्टेशन डेटा के आधार पर सीधे सेटलमेंट होगा। अब जरा समझते हैं कि मार्केट इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों मान रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में एग्रीकल्चर, एयरलाइंस, लॉजिस्टिक्स, FMCG और कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल रिस्क मैनेजमेंट के लिए कर सकती हैं। इंडिया जैसे देश में जहां मॉनसून पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करता है, वहां यह एक बड़ा फाइनेंशियल इनोवेशन माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, रिस्क यहां भी मौजूद है। अगर लिक्विडिटी कम रही या पार्टिसिपेशन कमजोर रहा तो शुरुआती फेज में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हो सकती है। कई एक्सपर्ट्स इसे अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे वेदर स्पेक्यूलेशन भी कह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इंडिया में रेनफॉल ट्रेडिंग फ्यूचर का बड़ा मार्केट बनता है या सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट बनकर रह जाता है। वैसे दोस्तों, हम यहाँ रोज ऐसे ही स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल अपडेट्स लेकर आते हैं। अगर आप किसी खास टॉपिक या स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अपडेट में।